जादुई पेन। राहुल पढ़ाई लिखाई में अपनी क्लास में सबसे कमजोर बच्चा है। उसका खेलने में तो बहुत मन लगता है, पर पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं। अब तो राहुल के स्कूल से भी शिकायतें आने लगी है और इसी वजह से राहुल के पापा महेश और मम्मी शालू भी परेशान हो गए हैं। आज फिर से राहुल के स्कूल से उसकी शिकायत आई है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा शालू, कैसे समझाऊं राहुल को? हर तरह से तो समझा के हम लोगों ने देख लिया है, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। मुझे तो लगता है अब ये अपने दादाजी की बात ही सुनेगा। शायद तुम सही कह रही हो। कल तो राहुल के दादाजी आ ही रहे हैं, अब वही कुछ कर पाए शायद। अगले दिन राहुल के दादाजी गांव से अपने बेटे महेश के घर आते हैं। अरे वाह पिताजी, आप आ गए। हाँ बेटा महेश, पर क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। हाँ पिताजी। और महेश अपने पिताजी को सारी बात बता देता है। तुम परेशान मत हो, मैं आ गया हूँ ना, अब मैं सब संभाल लूंगा। तभी दादाजी राहुल के पास चले जाते हैं। राहुल, देखो बेटा, मैं आ गया। दादाजी आप आ गए। मेरे लिए क्या लाए? तुम्हारे लिए मैं लाया हूँ तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट और ये जादुई पेन। जादुई पेन? हाँ बेटा, पर धीरे बोलो, कोई और सुन ना ले। अच्छा दादाजी, किस तरह का जादू करता है ये पेन? मुझे भी बताइए। अच्छा तो सुनो, इस पेन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस पेन से तुम जो कुछ भी लिखोगे वो सही होगा। इस पेन से हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी आती है और अगर तुम परीक्षा में इस पेन से लिखोगे तो तुम्हारे सच में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ये भी हो सकता है कि तुम अपनी क्लास में सबसे ज्यादा नंबर ले आओ। सच दादाजी, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ बेटा, तभी तो ये जादुई पेन है। तो फिर ये पेन मुझे दे दीजिए ना दादाजी, मैं अपनी परीक्षा में इसी पेन से लिखूंगा। अब तो मुझे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही पास हो जाऊंगा। हाँ बेटा, तुम्हारे लिए ही तो लाया हूँ, पर इसकी कुछ कठिन शर्तें हैं, वो तुम्हें माननी पड़ेगी। जी दादाजी बताइए ना, मैं तो सभी शर्तें मानने को तैयार हूँ। अरे वाह दादाजी, ये तो बहुत अच्छा है। मैं अभी अपनी परीक्षा की तैयारी करने जाता हूँ। ठीक है बेटा। उसके बाद वो दिन भी आ गया जब राहुल की परीक्षा शुरू हो गई। शालू या महेश जब भी राहुल से उसकी परीक्षा के बारे में पूछते, राहुल बस इतना ही कहता, रिजल्ट आने दीजिए माँ पापा, अभी तो सब ठीक है। और फिर शालू और मुकेश और भी चिंता में आ जाते। रिजल्ट वाले दिन शालू, मुकेश और राहुल के दादाजी तीनों बहुत घबराए हुए थे। तभी राहुल दौड़ते हुए खुशी खुशी आया। माँ पापा, दादाजी, मेरा रिजल्ट आ गया। तो पास हो गया ना बेटा? हाँ माँ, मैं अपनी क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लाया, और वो भी सिर्फ दादाजी की जादुई पेन की वजह से। शालू और मुकेश को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। वो लोग बार बार राहुल का रिजल्ट देख रहे थे। फिर मुकेश ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, ये जादुई पेन क्या है? आपने तो मुझे कभी इसके बारे में नहीं बताया। राहुल ने कहा, मैं बताता हूँ पापा, दादाजी के पास एक जादुई पेन है। और इसके बाद राहुल ने पूरी कहानी अपने मम्मी पापा को सुना दी। सबसे पहली शर्त ये है कि तुम इस पेन के बारे में किसी को बता नहीं सकते, और दूसरी शर्त यह है कि तुम्हारी परीक्षा में जो भी प्रश्न आ सकता है उसका उत्तर तुम्हें परीक्षा से पहले कम से कम 5 बार इस पेन से लिखना पड़ेगा। और फिर दादाजी के उसी पेन की वजह से मैं आज इतने अच्छे नंबर ला पाया। राहुल के इतना कहते ही सब जोर जोर से हंसने लगे। आप लोग हंस क्यों रहे हैं? पेन में सच में जादू है। बेटा, जादू पेन में नहीं, तेरे हाथों में है, तेरे दिमाग में है। मतलब?
मतलब कि जब तुमने किसी भी विषय पर 5 बार लिखकर पेन को याद करवाना चाहा, तब वास्तव में वो तुम्हें याद हो रहा था। बेटा, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, पर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इसलिए तुम्हारा पढ़ाई में इंटरेस्ट जग जाए, इसीलिए मैंने तुमसे ऐसे कहा। अच्छा, ऐसी बात है। वैसे दादाजी, मुझे इस तरीके से पढ़ाई करने में वाकई में मजा आ गया। सीख। जिंदगी में हर तरह की परीक्षा में सफल होने की क्षमता हमारे अंदर ही होती है।